जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनलाइट गुरु पर। दोस्तों मैं हूं आपका मित्र आयुष पांडे। और दोस्तों आज से जो है आपका दूसरा चैप्टर खत्म हो चुका है और आज से हमने चालू किया है आपका तीसरा चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये आपका जो है तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और आपको एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं टॉपिक की ओर बिना देरी किए। दोस्तों जो आपका पहला टॉपिक है वो है कार्य। कार्य का जो है डिफिनीशन, कार्य क्या है आपको पहले जो है कार्य का हम डिफिनीशन बता देते हैं आपके सामने। दोस्तों कार्य का डिफिनीशन जो है शो हो रहा होगा, आप जो है हमारे साथ डिफिनीशन देखिए। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दीजिए। जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसे बल की दिशा में विस्थापित कर देते हैं तो ये आपका क्या है, जो उसमें आपका बल है और विस्थापन, जब इन दोनों का गुणनफल कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। दोस्तों आपने अध्ययन किया कि जो है कार्य का जो है परिभाषा आपको हमने बताया कि मतलब किसी वस्तु पर, जैसे ये आपका एक स्केल है, इस स्केल पे हमने अपना डस्टर रख दिया, ठीक है। हमने इस पे यहाँ से वर्क, इस पे जो हमने बल लगा के इसे यहाँ से यहाँ तक जो है विस्थापित कर दिया। जो हमने इस पे बल लगाया और यह वस्तु यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुई तो इन दोनों का जो हमने बल लगाया उसका और जितना इसने विस्थापन तय किया, इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपको क्या है, कार्य है। इस तरह से आप इसको जो है समझ सकते हैं। आपको जो है इसका फॉर्मूला बता देते हैं। आपको जो डिफिनीशन से आपका फॉर्मूला बनेगा। आपने कार्य क्या पढ़ा, W बराबर आपका जो है उस पर लगाया गया जो बल है वो F है। किसी वस्तु पर आपका जो लगाया गया बल है वो F है और जो उसने उस वस्तु का जो विस्थापन हुआ, जब हमने उस पर बल लगाया और उस वस्तु का जितना विस्थापन है वो क्या हो गया, S। तो इस तरह से आपका जो फॉर्मूला आ जाता है W बराबर F डॉट S। यह डॉट मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका जो है डॉट गुणन है और यह एक अदिश गुणन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, आप जब भी आप जो है डॉट गुणन करते हैं अदिश गुणन, तो उसमें क्या फॉर्मूला आता है, तो यह एक अदिश गुणन है। क्या है, यह एक अदिश गुणन है। हम अदिश गुणन को ऐसे भी लिख सकते हैं FS cos थीटा। क्या हो जाएगा, FS cos थीटा। तो ये आपको दोस्तों इसका फॉर्मूला है। अब बात करते हैं यह एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अब बात करते हैं कि जो आपका कार्य है यह अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो आप पहले से जो फॉर्मूला देख लीजिए, ये क्या है आपका, इसमें जो है बल का और विस्थापन का दोनों का अदिश गुणनफल हुआ है। इस जो फॉर्मूला आपका निकल के आता है F cos थीटा। अब यहीं से आप जो है इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका वर्क होगा वो क्या होगा, अदिश राशि। जो कार्य है वो क्या होगा, अदिश राशि। आपका ये पॉइंट है। आपका जो कार्य है वह एक अदिश राशि है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके मात्रक की। आप बात करते हैं कार्य के मात्रक की। जो इसका मात्रक होता है, अगर हम बात करें इसके यसाई मात्रक की, यदि हम बात करें कार्य के यसाई मात्रक की, तो ये आप क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि जो है कार्य का यसाई मात्रक क्या होता है, जूल। आपने पढ़ा होगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। और बात करते हैं इसका सीरियस पद्धति जो है इसका क्या मात्रक होता है। तो सीजीएस में आपका जो है इसका मात्रक होता है अर्ग। सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, अर्ग। आपको बता दें 1 जूल बराबर आपका 10⁻7 अर्ग होता है। क्या होता है, 1 जूल बराबर आपका 10⁻7 अर्ग होता है। आप इसको जो है लर्न कर लीजिए, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्ग। तो यहां तक का आपको उम्मीद करते हैं पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आपको इसमें कुछ कंडीशन बताते हैं। यदि जो है
आपका जो इसमें कंडीशन क्या है, यदि थीटा का मान हमने 0 रख लिया, इस फॉर्मूले में यदि हमने थीटा का मान 0 रख लिया तो आपका वर्क क्या होगा। तो आइए करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो cos 0 का मान होता है वह होता है 1। तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, Fs। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख रहे हैं कि यदि हमने थीटा का मान 0 अंश रखा है तो आपका जो है W बराबर Fs और है। cos 0 का मान क्या है, 1 है। तो इस तरह से आपका जो है W बराबर Fs, ये आपका जो फॉर्मूला आ गया। हम दूसरा इसमें क्या करते हैं, दूसरी बार हम करते हैं कि थीटा का जो मान है वह हम 90 डिग्री लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम थीटा का जो मान है वह 90 डिग्री रखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पे W बराबर Fs cos 90 रखेंगे। तो आपको पता है cos 90 का जो मान होता है वो होता है 0। cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, W बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो कार्य है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान जो होता है वो भी आपका जो 0 होता है। तो 0 का जिस भी चीज में आप मल्टीप्लाई करोगे वो भी जो है 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है कार्य यहाँ पे शून्य हो जाता है। अब आपका जो तीसरा कंडीशन आता है वह है यदि जो आपका थीटा है, यदि आपका थीटा है वह 90 से छोटा है। यदि आपका जो थीटा है वह 90 डिग्री से कम है तो आपका जो कार्य होगा वह धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। आइए वो चेक करते हैं पहले। तो हम मान लीजिए हम 90 से कम, थीटा को हम 90 से कम, हम थीटा बराबर 60 अंश ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, थीटा बराबर 60 अंश। तो आपका जो कार्य हो जाएगा यहाँ से Fs cos 60 डिग्री। तो आपको पता है कि cos 60 का जो मान होता है वह क्या होता है, 1/2। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो यहां से हो जाएगा 1/2 Fs। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो है आप थीटा का मान 90 डिग्री से कम रखेंगे तो आपका जो आपका कार्य है वह होगा पॉजिटिव। आपका जो अगला केस है, आपका जो चौथी कंडीशन वो क्या है, यदि जो आपका थीटा है यह 90 डिग्री से बड़ा है। यदि जो आपका थीटा है यह 90 डिग्री से बड़ा है, क्या बराबर 180। हम ये कर रहे हैं कि जो आपका थीटा है वो 90 से बड़ा होना चाहिए। हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल के रूप में आपको 180 ले रहे हैं। तो आपका जो कार्य है वो कितना हो जाएगा फॉर्मूले से, आपका इससे वर्क निकल के आ जाएगा। जो आपका 180 का जो मान होता है, cos 180 का जो मान होता है वो होता है -1। तो इस तरह से आपका जो है फॉर्मूला निगेटिव आएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यदि आपका जो थीटा का मान है वह 90 डिग्री से ज्यादा होगा तब उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका कार्य है वह हमेशा ऋणात्मक होगा। और यदि जो आपका थीटा है वह 90 डिग्री से छोटा होगा तो आपका जो कार्य है वह हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जो दूसरी कंडीशन थी कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होगी तो जो है कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। सबसे कम, या आप इसे शून्य मान सकते हैं। आपको हमने एक्सप्लेन किया कि जो आपका थीटा बराबर जब 90 डिग्री रहेगा तो आपका जो कार्य है वो सबसे कम यानी आपका जो है 0 होगा। और यदि थीटा बराबर 0 ले रहे हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री ले रहे हैं तो इस तरह से जो आपका कार्य सबसे अधिक का होगा। तो आपका कार्य सबसे अधिक किस कंडीशन में हो रहा है, जब आप थीटा बराबर 0 डिग्री ले रहे हो। और आपका जो है कार्य सबसे कम कब हो रहा है,
जब आप थीटा बराबर 90 डिग्री ले रहे हो और आपका जो कार्य है वह धनात्मक कब होगा, जब आपका जो थीटा है वह 90 डिग्री से कम होगा, तब आपका जो है कार्य धनात्मक होगा। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, थीटा से आपका जो है थीटा का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी आपका जो है कार्य धनात्मक होगा। यदि आपका जो कार्य है वह ऋणात्मक कब होगा, जब वह थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब आपका थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा, तब जो है आपका जो कार्य है वह नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका जो है कंडीशन समझ गए। आपको हमने 4 स्थितियां इसकी समझा दी हैं कि कार्य आपका कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब सबसे अधिक होगा और कब शून्य होगा। दोस्तों आप यहाँ तक का चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे एनर्जी के बारे में। दोस्तों आपको जो पिछला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस टॉपिक की जिसका नाम है एनर्जी। आपका जो है ऊर्जा क्या है, जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं या फिर एनर्जी कहते हैं। तो आपको जो हमने जिससे हम कार्य कर रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं, तो इसमें भी जो हमारा ऊर्जा का जो है लॉस हो रहा है, इसमें भी जो है हमारी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यही आपको जो ऊर्जा, दोस्तों यही आपका जो है ऊर्जा होता है। जिस भी कार्य को आप काम कर रहे हैं उसकी जो आपकी क्षमता है, कार्य करने की जो आपकी क्षमता है, वही आपको क्या है, ऊर्जा है। दोस्तों आपको हमने जो है इसका डेफिनेशन बता दिया, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो हमने इसका जो है डेफिनेशन बता दिया, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब बात करें दोस्तों, ये एक अदिश राशि होती है, सदिश राशि। ऊर्जा क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि? आप अपना दिमाग लगाइए और आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि ऊर्जा क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि। हमको बता दें कि आपका जो कार्य है, चूंकि कार्य जो आपका है राशि अदिश राशि है, आपका जो कार्य है वह भी क्या है, अदिश राशि। तो आपकी जो ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, आपकी जो ऊर्जा है वह भी एक अदिश राशि होगी। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? आपका जो ये SI मात्रक होता है ऊर्जा का, वह भी आपका जो है जूल होता है, और जो इसका CGS मात्रक है वो आपका क्या होता है, अर्ग। मतलब सेम कंडीशन, जो आपकी वर्क का जो मात्रक है, जो कार्य का मात्रक है, वही आपका ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। क्या आपको इसमें क्या होता है, ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी भी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह क्या है, यह एक अदिश राशि है, और इसका जो ये SI मात्रक है वो जूल है, और इसका जो CGS मात्रक है वह क्या है, अर्ग। तो आपको यहाँ तक का जो है बहुत ही बेटर समझ में आया होगा आपको ऊर्जा। अब आपको हम बताते हैं, आपका जो अगला टॉपिक आता है वह है गतिज ऊर्जा। आपका जो अगला टॉपिक आता है गतिज ऊर्जा, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थिर ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों आप इसके बारे में पूरा फुल डिस्कस करेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। पहले तो बात करते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। किसी भी गति के कारण, किसी भी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। कैसे कहते हैं, किसी वस्तु के गति के कारण, किसी वस्तु के गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वह क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और इसे हम KE, काइनेटिक एनर्जी का जो शॉर्ट फॉर्म जो है KE से प्रदर्शित करते हैं। और यदि आप मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए आपका जो है कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान, इसका जो है द्रव्यमान क्या है, m है। आपका जो है कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान क्या है, m है, और इसका जो वेग है वह क्या है, v है। तो इससे जो है आपको फॉर्मूला एक आता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv²। KE बराबर जो आपको काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है हाफ mv²। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से लर्न करके अपने दिमाग में बैठा लेना है। आपको कहीं भी आ जाए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको आप सीधे से आप बता दें कि E बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। यह फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है।
तो अब इसमें आपका जो है इसमें एक टॉपिक आता है आपका गतिज ऊर्जा में। आपका टॉपिक क्या है? गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। आपका टॉपिक क्या है? गतिज ऊर्जा तथा वेग में संबंध। आपको पता है गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो हम इसे इक्वेशन 1 ले रहे हैं। आपको जो है वो पहला इक्वेशन तैयार हो चुका है कि पहला क्या है, काइनेटिक एनर्जी और संवेग में आपको दोनों में जो संबंध बताना है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यह है आपका समीकरण 1। आपका जो है पहला समीकरण बन गया। आपका जो संवेग का फॉर्मूला होता है वह होता है P बराबर mv। आपका जो संवेग का फॉर्मूला होता है यह होता है P बराबर mv। तो हमको यहाँ से वेग निकाल लेना है। आपका वेग जब निकालेंगे तो हो जाएगा P बराबर P अपॉन m। अब जब वेग निकालेंगे तो हो जाएगा P अपॉन m। हम इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है? अब हम करेंगे समीकरण 1 व क्या करना है? समीकरण 1 व 2 से समीकरण जो 2 का मान है वह हमको समीकरण 1 में रख देना है। आइए रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m और p की जगह पे आप क्या रखेंगे? p अपॉन m का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका हाफ mv स्क्वायर होता है। तो अब v की जगह जो आपका संवेग से जो फॉर्मूला निकल के आया है p बराबर, हमने जिसको इक्वेशन नंबर 2 माना है, v बराबर p अपॉन m। तो इसको जो है हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। इससे आपको जो है एक m से एक m जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका फॉर्मूला बच के आएगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ p अपॉन p स्क्वायर अपॉन नीचे एक m बचेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m। जो काइनेटिक एनर्जी और संवेग में जो संबंध का जो लास्ट फॉर्मूला है वो है p स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m। तो आपको यह जो है फॉर्मूला लर्न करके रखना है। यह फॉर्मूला आपका जो है इंपॉर्टेंट है। आपको फिर से समझा दें। आपका जो टॉपिक क्या था वह था गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। आपका जो टॉपिक था वह था गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। तो हम जानते हैं कि आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह होती है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। हमने इसको जो है समीकरण 1 मान लिया। और संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो p बराबर mv होता है। तो यहाँ से हमने v का मान निकाला तो हमें मिल गया p अपॉन m। तो इसको हम समीकरण 2 ले रहे हैं। फिर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का जो मान रख देंगे तो आपका जो है फॉर्मूला p स्क्वायर अपॉन 2m निकल के आ जाएगा। आपको सामने जो है एक चार्ट डिस्प्ले होगा, आप उसको हमारे साथ साथ देखिए। आपका जो पहला कंडीशन है, यदि किसी वस्तु का जो संवेग है वह 2 गुना कर दिया जाए तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 4 गुना हो जाती है। आपका जो संवेग है यदि वो 2 गुना बढ़ाया जाएगा तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में 4 गुनी वृद्धि होगी। आपका अगला पॉइंट क्या कर रहा है? यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यदि आपका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो आपकी जो है गतिज ऊर्जा वह 4 गुनी हो जाएगी। आपका जो तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? यदि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा चौथाई गुनी हो जाएगी।
गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी हो जाएगी। और आपका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है तो अभी आधी हो जाएगी। दोस्तों ये ऐसे कुछ स्पेशल केस हैं, इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। आज वीडियो में इतना ही। अगला जो है आपका जो है टॉपिक है वो है स्थिर ऊर्जा और आपकी जो है शक्ति पावर जो है आपका ये बचता है, तो ये हम आपको दोस्तों अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका जो है एक भी पैसा नहीं लगता। तो आपकी जो गुरुदक्षिणा क्या है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जो है आपका अगला वीडियो यह आपको कल मिल जाएगा, जिसमें आपको हम स्थिर ऊर्जा और शक्ति के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपका हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले